गुड मॉर्निंग क्लास। बेटा मैंने आपके पास 5th लेसन की रीडिंग की वीडियो सेंड की थी। आज हम 5th लेसन की एक्सरसाइज जो है इसको समझेंगे। अभी आपको करनी नहीं है, सिर्फ आपको समझना है, ठीक है। देखते हैं, आपकी जूम क्लास की बात की है मैंने, अगर वो स्टार्ट हो गई तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आज का वर्क हम करते हैं स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है, उचित अर्थ वाले शब्दों को मिलाओ। इधर क्या है, एक लाइन में दी गई है संस्कृत। आपको क्या करना है, उन संस्कृत वाले शब्दों की हिंदी वाले शब्दों से मैचिंग करनी है। राइट जो आंसर है उसके सामने आपको मैच करना है। ग्रहाणी, ग्रहाणी मतलब अनेक घर। ग्रहम होता है एक घर, गृह होता है 2 घर और ग्रहाणी होता है अनेक घर। तो अनेक घर से इसकी मैच करेंगे। अब है चित्रे। चित्रम मतलब एक चित्र, चित्रे मतलब 2 चित्र और चित्राणी मतलब ज़्यादा चित्र। चित्रे मतलब 2 चित्र की बात हो रही है, तो 2 चित्र से मैच करेंगे। पुस्तकें, पुस्तकें मतलब भी कितनी पुस्तकें, 2 पुस्तकें। पुस्तकम, पुस्तकें, पुस्तकानी, ऐसे बनता है नपुंसकलिंग में वचन, एक वचन, 2 वचन और बहुवचन। शस्त्रम, एक शस्त्र की बात हो रही है तो इसे एक शस्त्र से मैच करेंगे। शस्त्रम, शस्त्रे होता तो 2 शस्त्र होता और शस्त्राणी होता तो अनेक शस्त्र होता। अब है मित्राणी, मतलब ज़्यादा मित्रों की बात हो रही है, अनेक मित्र की बात हो रही है तो अनेक मित्र के साथ इसको मैच करेंगे। उद्यानम होता है एक बगीचा, उद्याने होता है 2 बगीचे और उद्यानानी ज़्यादा बगीचे। तो उद्याने मतलब 2 बगीचे, 2 वाटिकाएं के साथ हम इसको मैच करेंगे। अब है दूरदर्शनम। दूरदर्शनम क्या होता है, दूरदर्शन हम बोलते हैं टेलीविज़न को। तो दूरदर्शनम मतलब एक टेलीविज़न की बात हो रही है तो इसीलिए यहाँ पे आएगा एक टेलीविज़न के साथ इसको मैच करेंगे। ग्रहाणी मतलब अनेक घर, चित्रे मतलब 2 चित्र, पुस्तकें मतलब 2 पुस्तकें, शस्त्रम मतलब एक शस्त्र, मित्राणी मतलब अनेक मित्र, उद्याने मतलब 2 वाटिकाएं और दूरदर्शन मतलब एक टेलीविज़न, ठीक है। अब है नेक्स्ट, दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखितान शब्दान संस्कृतेन लिखत। नीचे लिखे गए शब्दों को संस्कृत में लिखो। संस्कृत में लिखना है। 2 फूल की संस्कृत क्या होती है, एक की होती है पुष्पम, 2 की क्या होगी पुष्पे और ज़्यादा की क्या होगी पुष्पाणी। तो आपको 2 की लिखनी है यहाँ पर, तो हम लिखेंगे पुष्पे। ओके स्टूडेंट, पुष्पे लिखेंगे 2 फूल की संस्कृत। अब है एक पुस्तक। एक पुस्तक को हम संस्कृत में क्या बोलेंगे, पुस्तकम। पुस्तकम। पुस्तकम हो जाएगा। अब है अनेक मित्र। मित्रम एक मित्र, मित्रे 2 मित्र और मित्राणी ज़्यादा मित्र। मित्रम, मित्रे, मित्राणी, ठीक है। अब है
दो आँखें, दो की बात हो रही है, एक के लिए लगता है नेत्रम, दो के लिए नेत्रे, और ज़्यादा होता तो क्या आता, नेत्राणी आता। एक पत्ते की बात हो रही है तो क्या आएगा यहाँ पर, पत्ते को क्या बोलते हैं, पत्र। एक की बात हो रही है तो आएगा पत्रम, दो के लिए आएगा पत्रे, और ज़्यादा के लिए पत्राणी। अनेक फल, फल की क्या होती है संस्कृत, फलम होती है ना, फलम मतलब एक फल, फले मतलब दो फल, और ज़्यादा के लिए क्या बनेगा, फलानी। ओके। अब है तीसरा प्रश्न, प्रदत्तेषु विकल्पेषु उचितान् शब्दान् चित्वा रिक्त स्थानानि पूर्य। दिए गए विकल्पों में से उचित शब्दों को चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। दो ऑप्शन आपको साइड में दी गई हैं, आपको देखना है कौन सी ऑप्शन सही है, वो आपको साइड में फिल करनी है। डैश चलते मतलब जो क्रिया होती है वो कैसे चलती है, जैसे पढ़ती, पढ़ता, पठंती होता है, मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में। जैसे इस ऐसे बनेगा इसका, चलती, चलते, चलंती, ये बनता है। एक चलता है, दो चलते हैं, ज़्यादा चलते हैं। तो इसमें क्या दिया गया है, इसमें आपको दिया गया है चलते। तो दो की बात हो रही है मतलब, तो दो के लिए हम क्या लगाएंगे, चक्रे लगाएंगे, चक्रे। चक्रम एक के लिए लगता है तो चक्रम आएगा, चक्रे आएगा यहाँ पे दो के लिए। ओके। अब है सतह, हैं, दो हैं, सतह का मतलब होता है दो हैं। दो के लिए क्या लगेगा, नेत्राणी लगेगा या नेत्रे लगेगा, दो के लिए लगेगा नेत्रे। दो की बात हो रही है तो नेत्रम, नेत्रे, नेत्राणी, तो नेत्रे आएगा यहाँ पर सेकंड में, नेत्रे। ओके। अब है थर्ड वाला, डैश संति, ज़्यादा की बात हो रही है, संति का मतलब होता है हैं, तो ज़्यादा की बात हो रही है तो क्या आएगा, ज़्यादा के लिए आएगा फलानी, यहाँ पे फलानी करेंगे हम, फलानी संति, फल हैं। अब है डैश पतंती, ज़्यादा की बात हो रही है, पतंती मतलब गिरते हैं, पतती, पतते, पतंती, एक गिरता है, दो गिरते हैं, ज़्यादा गिरते हैं। ज़्यादा की बात हो रही है तो ज़्यादा के लिए क्या लगता है, पत्रम, पत्रे, पत्राणी, तो यहाँ पर आ जाएगा पत्राणी। ओके बेटा। अब है नेक्स्ट गच्छते, दो जाते हैं, दो की बात हो रहा है, गच्छति मतलब एक जाता है, गच्छते मतलब दो जाते हैं। दो के लिए क्या आएगा, मित्रे, मित्रम आता है एक के लिए, मित्रे दो के लिए, ज़्यादा के लिए मित्राणी, तो यहाँ पे आ जाएगा मित्रे। अब नेक्स्ट है संति, संति का मतलब है होता है, पुस्तक मतलब है, पुस्तकें दो पुस्तक हैं, पुस्तकानी मतलब ज़्यादा, तो पुस्तकानी संति, यहाँ पे पुस्तकानी आ जाएगा। अब है नेक्स्ट डैश अस्ति, कृषि क्षेत्रम या कृषि क्षेत्रे, कृषि क्षेत्रम, अस्ति का मतलब है होता है, अस्ति मतलब है, और संति मतलब होता है हैं। तो इनमें डिफरेंस क्या है, ये बिंदी जो लग जाती है ज़्यादा के लिए लगती है, ये एक के लिए होता है, एक है ज़्यादा, ज़्यादा के लिए हैं लगता है। तो इसमें अस्ति का मतलब है, तो इसमें क्या आएगा, कृषि क्षेत्रम आएगा। ओके। अब डैश संति, डैश संति, ज़्यादा की बात हो रही है, मैंने बोला है संति का मतलब है होता है, तो भूषणानी आएगा यहाँ पर, भूषणानी संति। डैश संति, फिर से संति है तो यंत्राणी, संति जहाँ भी आएगा मतलब ज़्यादा की बात हो रही है। लास्ट में है पतती, एक गिरता है तो यहाँ पर आएगा फलम, फलम।
फलम पतति, एक की बात हो रही है तो यहाँ पर फलम आएगा। ठीक है बेटा। तो आज ये मैंने एक्सरसाइज आपको समझाई है। आपको समझना है तो इसको 2 बार देखना, 3 बार देखना। ठीक है, आपको समझ में आ जाएगी। अगर जूम क्लासेस आपकी लगती हैं संस्कृत की तो उसमें और ज़्यादा आपको अच्छे से क्लियर कर दूँगी मैं सारी चीज़ें। ठीक है बेटा, अभी आपको समझनी है ये एक्सरसाइज। कल इसके असाइनमेंट में आपको सेंड करूँगी। ओके, बाय।